सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कबीरा लाइब्रेरी पर। आज हम जानेंगे कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के पुत्र नारायण दास को क्यों बताया काल का दूत। आइए जानते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को सत्य ज्ञान समझाकर तथा सतलोक में ले जाकर अपना परिचय देकर धर्मदास जी के विशेष विनय करने पर उनको दीक्षा मंत्र दिए। प्रथम मंत्र में कमलों के देवताओं के जो जाप मंत्र है वे दिए जाते हैं। धर्मदास जी उन देवों को इष्ट रूप में पहले ही मानते थे, परंतु अब ज्ञान हो गया था कि ये इष्ट रूप में पूज्य तो नहीं है, परंतु साधना का एक अंग है। धर्मदास जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने परिवार का कल्याण करना चाहा। धर्मदास जी के साथ उनकी पत्नी आमिनी देवी दीक्षा ले चुकी थी। केवल इकलौता पुत्र नारायण दास ही दीक्षा बिना रहता था। धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से अपने पुत्र नारायण दास को शरण में लेने के लिए प्रार्थना की। हे प्रभु, तुम जीव के मूला, मेटे मोल सकल तन सूला। आहि नारायण पुत्र हमारा, सोपहुता ही शब्द तक सारा। इतना सुनत सद्गुरु हसी दीन्हा, भाव प्रकट बाहर नहीं कीन्हा। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सर्व प्राणियों के मालिक हैं। मेरे दिल का एक सूल यानी कांटे का दर्द दूर करें। मेरा पुत्र नारायण दास है, उसको भी टकसार शब्द यानी वास्तविक मोक्ष मंत्र देने की कृपा करें। जब तक नारायण दास आपकी शरण में नहीं आता, तब तक मेरे मन में कांटे जैसा दर्द बना है। धर्मदास जी की बात सुनकर परमात्मा अंदर ही अंदर हंसे। हंसी को बाहर प्रकट नहीं किया। कारण यह था कि परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं। उनको पता था कि काल का मुख्य दूत मृत्यु अंधा ही नारायण दास रूप में धर्मदास के घर पुत्र रूप में जन्मा है। कबीर जी ने कहा, धर्मदास तुम बोलाव तुरंता, जेहि को जानहु तुम शुद्ध अंता। धर्मदास तब सब ही बुलावा, आए खसम के चरण टिकावा। चरण गहो समरथ के आई, बहुरी न भव जल जन्मो भाई। इतना सुनत बहुत जीव आए, धाय चरण सतगुरु लपटाए। यक नहीं आए दास नारायण, बहुतक आए परे गुरु पायन। धर्मदास सोच मन कीन्हा, काहे न आयो पुत्र पर बीना। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, अपने पुत्र को भी बुला लो और जो कोई आपका मित्र या निकटवासी है उनको भी बुला लो। सबको एक साथ दीक्षा दे दूंगा। धर्मदास जी ने नारायण दास तथा अन्य आस पड़ोस के स्त्री पुरुषों से कहा कि परमात्मा आए हैं, दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, फिर यह अवसर हाथ नहीं आएगा। यह बात सुनकर आसपास के बहुत से जीव आ गए, परंतु नारायण दास नहीं आया। धर्मदास जी को चिंता हुई कि मेरा पुत्र क्यों नहीं आया। वह तो बड़ा प्रवीण है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। धर्मदास जी ने अपने नौकर तथा नौकरानियों से कहा कि मेरे पुत्र नारायण दास को बुला कर लाओ। नौकरों ने देखा कि वह गीता पढ़ रहा था और आने से मना कर दिया। तब नारायण दास जी बोले,
हम नहीं जाए पिता के पासा, वृद्ध भय सकलो बुद्धिनाशा। हरि सम करता और कहाँ आसी, ताको छोड़ जपे हम काही। वृद्ध बहे झुला मन बाहा, हम मन गुरु विठलेश्वर पावा। काही काहू कछु कहो न जाई, मोर पिता गया बोराई। नारायण दास ने नौकरों से कहा कि मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा। वृद्धावस्था में उनकी बुद्धि का पूर्ण रूप से नाश हो गया है। हरि के समान और कौन करता है, जिसे छोड़कर हम अन्य किसी की भक्ति करें। पिताजी को वृद्ध अवस्था में जुलाहा मन बसा लिया है। मैंने तो विठलेश्वर यानी विट्ठल भगवान को गुरु मान लिया है। क्या कहूँ, किसके सामने कहने लायक नहीं रहा हूँ। मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। नौकरों ने जो जो बातें नारायण ने कही थी धर्मदास जी को सुनाई। धर्मदास जी स्वयं नारायण दास को बुलाने गए और कहा कि हे पुत्र, आप चलो, सत्पुरुष आए हैं। चरणों में गिरकर विनती करो, अपना कल्याण कराओ। बेटा, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। हे भोले बेटा, यह हठ छोड़ दो। तुम तो पिता गए बोराई, तीजे पन जिंदा गुरु पाई। राम कृष्ण समना देवा, जाकी ऋषि मुनि लावै सेवा। गुरु विठलेश्वर छाड़ऊ दीता, वृद्ध भय जिंदा गुरु कीता। नारायण दास ने कहा कि पिताजी, आप तो पागल हो गए हो। तीजेपन यानी जीवन के तीसरे पड़ाव को पार कर चुके हो। 75 वर्ष तक के जीवन को तीसरा पड़ाव कहते हैं। आपने जिंदा बाबा यानी मुसलमान संत गुरु बना लिया। राम जी के समान अन्य कोई प्रभु नहीं है जिसकी सेवा सब ऋषि मुनि करते हैं। बाह पकड़ तब लीन उठाई, पुनि सतगुरु के सन्मुख लाई। सतगुरु चरण गहोरे बारा, यम के फंद छुड़ावन हारा। तज संसार लोक कह जाई, नाम पान गुरु होए सहाई। धर्मदास जी ने अपने पुत्र नारायण दास को बाजू से पकड़कर उठाया और सतगुरु कबीर जी के सामने ले आया। हे मेरे बालक, सतगुरु के चरण ग्रहण करो। ये काल की बंध से छुड़ाने वाले हैं। जिस समय संसार छोड़कर सतलोक में जाएंगे तो गुरु दीक्षा सहायता करती है। तब मुख फेरे नारायण दासा, कीन्ह मलेच्छ भवन पर गासा। कहवाते जिंदा ठग आया, हमरे पित ही डारी बोराया। वेद शास्त्र कह दिन उठाई, आपनी महिमा कहत बनाई। जिंदा रहे तुम्हारे पासा, तो लग घर की छोड़ू आशा। इतना सुनत धर्मदासा कुलाने, ना जाने सुत का मन ठाने। पुनि आमीन बहुविधि समझायो, नारायण चित एक न आयो। तब धर्मदास गुरु पह आए, बहुविधि ते पुनि विनती लाए। सतगुरु कबीर जी के सम्मुख जाते ही नारायण दास ने अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया और बोला कि पिताजी, आपने मुसलमान को घर में प्रवेश करवाया है, धर्म भ्रष्ट कर दिया है। यह जिंदा बाबा ठग कहाँ से आया? मेरे पिता को बहका दिया है। इसने वेद शास्त्रों को तो एक और रख दिया, अपनी महिमा बनाई है। जब तक यह जिंदा घर में रहेगा, मैं घर में नहीं आऊँगा। अपने पुत्र की इतनी बातें सुनकर धर्मदास व्याकुल हो गया कि बेटा पता नहीं क्या कर बैठेगा। फिर नारायण दास की माताजी आमिनी देवी ने भी बहुत समझाया, परंतु
नारायण दास के हृदय में एक बात नहीं आई और उठकर चला गया। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या कारण है नारायण दास इतना विपरीत चल रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तेरे पुत्र रूप में काल का दूत आया है। इसका नाम मृत्यु अंधा दूत है। यह मेरी बात को नहीं मानेगा। हे प्रभु, तुम जीव के मूला, मेटहु मोर सकल दुख शूला। आहि नारायण पुत्र हमारा, अब हम तहक दिहना निकारा। काल अंश ग्रह जन्मों आई, जीवन काज होवे दुखदाई। धन सतगुरु तुम मोहि लखावा, काल अंश को भाव चिन्हावा। पुत्र नारायण त्यागी हम दीन्हा, तुमरो वचन मानी हम लीना। धर्मदास साहिब को आशंका दर्शन होना। धर्मदास बिन वे सिर नाई, साहिब कहो जीव सुखदाई। कही विधि जीव तरे भव सागर, कहिए मोहि हंस पति आगर। कैसे पंथ करो परकासा, कैसे हंस ही लोक निवासा। दास नारायण सूत जो रहिया, काल जानता कई परिहैया। अब साहिब देहु राह बताई, कैसे हंसा लोक समाई। कैसे बंस हमारो चाली, कैसे तुमरो पंथ अनुसारी। आगे जे हित पंथ चलाई, ताते करो विनती प्रभु राई। धर्मदास जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण दास वास्तव में काल का दूत है। तब परमेश्वर कबीर जी से व्याकुल तथा पुत्र मोह से ग्रस्त होकर कहा कि हे सतगुरु जी, आप जो कहते हैं वह गलत नहीं हो सकता, परंतु मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है कि नारायण दास तो भगवान का परम भक्त है, यह काल का दूत नहीं हो सकता। ऐसी करो गुरुदेव, मेरी शंका समाप्त हो। परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप नारायण दास को फिर बुलाओ और दोनों पति पत्नी तुम आओ। जैसे तैसे नारायण दास बुलाया। परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास की प्रशंसा की। कहा कि धर्मदास, तेरे घर प्रभु का परम भक्त जन्मा है। यह जो भक्ति कर रहा है करने दो। देख इसके मस्तिष्क की रेखा। दोनों आमिनी तथा धर्मदास देखो, ऐसी रेखा करोड़ों में एक की होती है। धर्मदास तथा आमिनी ने देखा कि नारायण दास का स्वरूप भयानक था। ओछा माथा और लंबे दांत, काला शरीर। उसके ऊपर नारायण दास के भौतिक शरीर का कवर था, जो पहले हटता दिखा फिर लिपटता दिखा। अपने पुत्र रूप में काल के दूत को आंखों देखकर धर्मदास तथा आमिनी देवी ने एक सुर में कहा कि जाओ पुत्र, जैसी भक्ति करना चाहो करो, परंतु घर त्याग कर मत जाना, लोग हमें जीने नहीं देंगे। नारायण दास चला गया। कबीर साहिब ने कहा कि हे धर्मदास, यह कहीं जाने वाला नहीं है। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो सर्व प्राणियों के जनक हैं, मेरे मन की शंका दूर करो। नारायण तो काल का अंश, यह तो मैंने दिल से उतार दिया, और पुत्र है नहीं। नारायण दास की संतान काल प्रेरित रहेगी। इस प्रकार तो मेरा वंश काल वंश होगा। आपने कहा है कि मेरा वंश 42 पीढ़ी तक चलेगा। हे परमात्मा, ये तो काल कुल होगा। आपने कहा है कि तू धर्मदास कबीर जी के पंथ को आगे बढ़ाना, सो वह कैसे संभव हो सकेगा। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तेरे घर मेरे वचन से तेरी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म 10वें महीने होगा। उसका नाम चूड़ामणि रखना। वैसे उसका नाम नौतम दास है।
मिनी सतलोक में काल लोक में भी परमेश्वर कबीर जी ने एक सतलोक की रचना की है। जैसे राजदूत भवन प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का होता है, इसका प्रसिद्ध नाम सतलोक। वहाँ से चूड़ामणि वाला जीव भेजा जाएगा, उसको मैं स्वयं दीक्षा तथा गुरुपद प्रदान करूँगा। धर्मदास जी ने कहा कि यदि उस अंश के एक बार दर्शन हो जाएं, तो मन का सब संशय समाप्त हो जाएगा, आपके वचन पर विश्वास हो जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे मुक्तामणि, तू मेरा नामक अंश है। मेरे से सुकृत ने तेरे दर्शन का हठ किया है। एक बार शिशु रूप में इसके आंगन में प्रकट हो और फिर वापस जाओ। सतगुरु लोक यानी मिनी सतलोक से धर्मदास जी वाली आत्मा आई थी। वहाँ पर इनकी आत्मा का नाम सुकृत है। उस लोक के हंस इसी नाम से जानते हैं। सतगुरु लोक में जो हंस हैं वह पार नहीं हुए हैं, उनकी भक्ति अधूरी रहती है, वे अंकुरी हंस हैं। अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यदि संत रामपाल जी से दीक्षा लेंगे तो वे सब सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक शिशु धर्मदास के घर के आंगन में पृथ्वी से 1 फुट ऊपर दिखाई दिया। एक पैर का अंगूठा मुख में एक को हिला रहा था, फिर तुरंत चला गया। धर्मदास तथा आमिनी देवी अति हर्षित हुए, परमेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। धर्मदास जी बोले, हे परमात्मा, मेरी आयु अति वृद्ध हो चुकी है। उस समय धर्मदास जी की आयु लगभग 85 वर्ष की थी। आगे कैसे वंश चलेगा? कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि यह जो शिशु आपने देखा था वह तेरी पत्नी के गर्भ से 10वें महीने जन्म लेगा। जो यह तुम्हारा पुत्र होगा यह हमारा अंश होगा। जो मैंने तेरे को सतनाम तथा सारनाम दिया है वह भंडार है, उसको उसे देना जिसे मैं कहूँ। धर्मदास जी बोले, हे प्रभु, मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, अब कैसे लड़का उत्पन्न होगा? आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार धर्मदास जी को 7 शब्द देने का प्रमाण कबीर सागर के अंदर निहित है। हमारे साथ बने रहिए। सत साहिब।